लखनऊ से आ रही है। ईडी दफ्तर पहुंच चुकी है गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे। ईडी के सामने पेश होने के लिए पहुंची ऋचा दुबे। अपने दोनों बच्चों के साथ ईडी दफ्तर पहुंची है ऋचा दुबे। गैंगस्टर विकास दुबे की चल अचल संपत्तियों की जांच कर रही है ईडी। ऋचा दुबे को संपत्तियों के कागजात के साथ बुलाया गया है और इन्हीं कागजात के आधार पर होंगे अब आगे सवाल जवाब। ऋचा दुबे को संपत्तियों के कागजात के साथ बुलाया गया है। ईडी दफ्तर पहुंच चुकी है गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे। इस वक्त की बड़ी खबर, ईडी के सामने पेश होने के लिए पहुंची ऋचा दुबे। अब ऋचा दुबे को सामना करना है उन सवालों का जो जुड़े हुए हैं गैंगस्टर विकास दुबे की प्रॉपर्टी से और यही गैंगस्टर विकास दुबे की प्रॉपर्टी से जुड़े और यही वजह है कि ऋचा दुबे अपने साथ कागजात भी लेकर आई है और उन कागजात के आधार पर ईडी करेगी अब विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे से सवाल जवाब। अपने दोनों बच्चों के साथ ईडी दफ्तर पहुंची है ऋचा दुबे। गैंगस्टर विकास दुबे की चल अचल संपत्तियों की जांच कर रही है ईडी और इसी कड़ी में ईडी ने विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे को समन भेजा था और उसी समन के तहत अब से कुछ ही देर पहले ईडी दफ्तर पहुंची विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे। अब ऋचा दुबे को सामना करना है उन सवालों का जिसका सरोकार है विकास दुबे की चल अचल प्रॉपर्टीज से। आप देख रहे हैं सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें। गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद ईडी की जांच लगातार जारी है। जांच के मुख्य केंद्र बिंदु की अगर हम बात करें, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला और साथ ही साथ जितनी संपत्तियां खरीदी गई, फिर चाहे वो फ्लैट हो या फिर घर हो, उनसे जुड़े कागजात भी मंगाए गए हैं जिनके आधार पर ईडी विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे से करेगी पूछताछ। करना होगा अब सवालों का सामना ऋचा दुबे को। ऋचा दुबे अपने दोनों बच्चों के साथ ईडी दफ्तर पहुंची है। मयंक जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और जानकारी के लिए। मयंक, क्या अपडेट्स हैं? और देखिए, ऋचा आपसे कुछ देर पहले अपने वकील के साथ ईडी के दफ्तर में पहुंच चुकी हैं और जो उनके पास डॉक्यूमेंट्स है वो लेके आई हुई हैं और आज जो है उसमें जो दस्तावेज है विकास दुबे के पास, जो विकास दुबे के नाम या फिर उनके जो करीबी हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनके नाम जो दस्तावेज है उसकी पूरी लिस्ट लेके ईडी ने इनको यहाँ पे बुलाया था ऋचा दुबे को। और अभी फिलहाल ऋचा अपने वकील के साथ ऊपर दफ्तर में जो 3rd फ्लोर पे ईडी का ऑफिस है उस पर पहुंच चुकी है। मीडिया ने बड़ी कोशिश की यहाँ बात करने की, मीडिया ने भी बात किया तो उन्होंने कहा नो, अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। और अभी वो ऊपर गई हुई है और देखना ये होगा इसमें कि ईडी जो पूछताछ करती है, जो दस्तावेज इनके पास उपलब्ध है, उसके आधार पे क्या कुछ पता लग पाता है कि विकास दुबे के नाम से कितनी संपत्तियां हैं और वो संपत्तियां कहाँ कहाँ पे हैं, किन जिलों में। लखनऊ की जो कृष्णनगर की संपत्ति है वो वेल नोन संपत्ति। इसके अलावा कानपुर में भी कई सारी संपत्तियों की बात आई थी कि कानपुर में भी विकास दुबे के नाम कई संपत्तियां हैं। इसके अलावा उसमें कुछ संपत्ति अपने दोस्त या रिश्तेदारों के नाम पे ले रखी है। तो ये सारी चीजें हैं जिनको लेकर आज पूछताछ होनी है। और निश्चित तौर पे क्योंकि विकास दुबे जिस तरह से एक बड़ी घटना को अंजाम दिया था, इसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, तो पुलिस हर एंगल को खंगाल रही है और ईडी ने भी इसमें जो संपत्तियों को लेकर अपनी जांच की वो शुरू की थी। तो मयंक, जब ईडी माना जा रहा है मयंक, जब ईडी ऐसे अहम माना जा रहा है मयंक, मयंक, मैं ये कह रहा था आपसे, जानना चाह रहा था कि ईडी जब भी ऐसे मामले की को लेकर पूछताछ करती है तो बेहद अहम सवाल होते हैं, जैसे कि जो प्रॉपर्टी खरीदी गई थी, किस वक्त खरीदी गई थी, कितने में खरीदी गई थी, किस 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 में हिस्सेदारी है और तमाम वो परिस्थितियां जिसके तहत इतने समय में चल और अचल संपत्तियां खरीदी गई या फिर बेची गई। ये तमाम तरह के सवालों का सामना अब विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे को करना होगा। देखिए ये जो सवाल है वो तो काफी अहम है, लेकिन इन सवालों के अलावा भी इससे ये मान के चला जा रहा है कि बहुत कुछ सामने अभी इससे आ सकता है।
क्योंकि सब विकास दुबे की जब कुंडली खंगाली गई थी इस घटना के बाद, जो बिट्टू कांड हुआ था उसके बाद में जब एनकाउंटर हुआ उसके बाद ये पता लगा कि इसमें कई सारे लोग विकास दुबे के लिए काम करते थे। कई सारे लोग ऐसे थे जो विकास दुबे का जो पैसा था वो दूसरी जी। जगहों पे लगाने का काम करते थे। तो आज जो पूछताछ होगी इसमें संपत्तियों के बारे में तो पूछताछ होगी ही होगी, क्योंकि ईडी खास तौर पे इस मामले की जांच कर रही है और इसमें ईडी के जो सीनियर अफसर हैं ठीक है। वो लगाए गए हैं। तो जी। निश्चित तौर पे ये मान के चला जा सकता है इसमें अभी और कुछ तथ्य सामने ठीक है, आएंगे। मयंक